पैरी मैच क्रिकेट स्पेशल में हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हैं चारू शर्मा, जो बैंगलोर से हमारे फैंस के सवालों का जवाब देंगे। चारू, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आई मस्ट कन्फेस, ये जो आईपीएल की जो रेस है क्वालिफाइंग के लिए फॉर द लास्ट 2 स्पॉट्स, इवन मे बी वेल नॉट 3 but 2 स्पॉट्स, बड़ा मजा आ रहा है मुझे मैच देख। बट सीएस के फैंस को थोड़ा कम मजा आ रहा है क्योंकि उनकी टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची है। पर उस टाइम पे एक फैन का सवाल है कि प्लेयर्स के दिमाग में क्या चलता है, आपकी क्या राय है उस टाइम पे जब वो टीम क्वालिफाई नहीं हो? देखिए, one of the biggest sporting cliches in the world is playing for pride. And why is it a cliche? Right. Because it's true. Nobody likes losing. I mean, there's some really big players in CSK और बाकी टीमों में बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं। अब कौन खिलाड़ी हारना चाहता है? कौन सा खिलाड़ी मैदान में जाता है और बोलता है कि चलो आज हारेंगे? Right. सब लोग बोलते हैं आज जीतेंगे। And even though you can't make it, you're playing for pride. You want to. Sometimes, of course, there can be spoilers. I think RR may have already made it through to the qualifying. Depends, unless they go down very big time against CSK, they may have already qualified for the playoffs. तो उनका दिमाग क्या है कि आरआर भी थोड़े से अभी डरे हुए हैं कि भाई देखो ये मैच जीतना है टू सीमेंट आवर प्लेस, और अगर हारे भी तो बहुत बुरे ना हारे। तो एक नेगेटिव माइंडसेट से कोई जाता ही नहीं कोई कभी खिलाड़ी किसी मैदान में। और सीएसके भी उनकी काफी तकलीफ हुई है टीम में। अब वो जडेजा केस और बाकी 2-4 और हैं। वो चाहर जो इंजर्ड हो गया था पहले, उससे भी बहुत परेशानी हुई सीएस को। सो they are upset because they're a champion team and they don't want to go lose their last match because you don't want the fans to say कि आपने कोशिश नहीं की। तो और कुछ नहीं, तो फैंस के लिए पूरा 100% एफर्ट हर बार देना। जी जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने, पर अग्रेशन के साथ तो ज़रूर खेलेंगे। एक दूसरा फैन का बड़ा पिक्यूलियर सा सवाल है। वो कहते हैं कि ब्रावो, रोनाल्डो, टाइगर वुड्स, रॉजर फेडरर एमएसडी की कैटेगरी में आ गए, विच मीन्स लाइक एन ओल्ड वाइन, जितनी पुरानी होती जाती है बेटर होती जाती है। आपकी राय? जी, ब्रावो इज नॉट द सेम फोर्स ही वाज, बिकॉज पहले उसने बैट से भी मैच जीते थे, आजकल वो बैट से मैच नहीं जीत पा रहा है। और बॉलिंग में भी क्या है कि he's taken a lot of wickets in this IPL, और पहले तो मतलब बिल्कुल बैकफुल्स में लिए थे, लेकिन लोग जानते हैं कि वो 6 में से कम 4 स्लो रन करेगा, so they're ready for it. I want to take nothing away from everything that Bravo has achieved, but he's not the same force he was. जैसे कि फेडरर भी आजकल कभी इंजरी कभी कुछ, I mean I'm such a big fan of Federer, लेकिन he is not the same force he was. और ये हमको देख के थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है कि भाई देखो खिलाड़ी इतना महान था, बढ़िया था, इसने कितने टाइटल्स जीते, लेकिन अब क्या है कि विकेट्स तो लिए हैं, लेकिन कभी कभी विकेट्स में क्या होता है कि वो लास्ट ओवर में कभी कभी करता है वो लास्ट ओवर, तो मारने के चक्कर में 2-4 मिल जाते हैं। जी, आपने कहा कि वो फोर्स नहीं रहे, बट स्टिल दे आर गोइंग स्ट्रॉन्गर जस्ट लाइक रोनाल्डो। अब आते हैं अपने मैच की तरफ। आज के ये पिच कैसा बिहेव करेगा? स्पिन, ड्यू, ये फैक्टर आपको लगता है will come into play आज? जी, ड्यू is always there because I mean there's a big differential in terms of temperature. तो ड्यू के साथ जो टीम बॉलिंग कर रही होती है सेकंड, उनको हमेशा थोड़ा बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है, बॉल को थोड़ा सा साफ करते रहना पड़ता है। But it hasn't been such a huge factor in this whole IPL. तो ड्यू का क्या होता है कि जब डे और नाइट टेम्परेचर्स में बहुत बड़ा फर्क होता है, तब ड्यू ज्यादा आती है। तो अगर गर्मी है दिन में भी और रात में भी, तो ड्यू ज्यादा इतना फर्क इतना ज्यादा आती नहीं, इतना फर्क कर नहीं पाती। लेकिन इट्स अ फैक्टर टू केयर अबाउट, व्हिच इज व्हाई पीपल टेंड टू बॉल फर्स्ट, कि ठीक है अपना बॉलिंग निकाल लो, बाद में अगर थोड़ी बहुत ड्यू आई तो बॉलिंग टीम को तकलीफ देगी और बैटिंग टीम को हमेशा थोड़ा सा फायदा होता है, बिकॉज द बॉल व्हेन इट्स वेट एंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ड्यू ऑन द पिच एज़ वेल, हल्का सा इट स्किड्स थ्रू, कम्स नाइसली ऑन टू द बैट। तो इसलिए द टीम बैटिंग सेकंड इज ऑलवेज द बेनिफिशियरी ऑफ ड्यू, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है इस वक्त। उसी से मिलता जुलता एक और सवाल है जुड़ा हुआ कि पिच स्लो नहीं हो जाएगी इस टाइम पे, क्योंकि काफी टाइम वेयर एंड टेयर हो गई है। पिच का क्या कहते हैं आप? जी देखिए, अगर स्लो होती तो ये जो हमारे 200 बन रहे हैं, 210 बन रहे हैं, 180 बन रहे हैं, ये सब 120 पे आ जाते। हाँ, ये बात तो ये कहने की बात है कि पिच स्लो हो गई है, लेकिन पीपल वन ऑफ कोर्स दे आर एडजस्टिंग वेल। 2 आवर स्क्वायर्स आर वेरी बिग, कम से कम 6-8 पिचेस हैं हर एक स्क्वायर में। और कभी कभी क्या होता है कि हम अलग अलग कोने की पिचेस यूज करते हैं, तो ग्राउंड का जो डायमेंशन होता है एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो जाता है। तो हमने देखा क्योंकि बिल्कुल बीच में तो हम खेल नहीं पा रहे हैं। अब क्या है, दे आर बैक टू द मिडिल पिचेस मोर और लेस, एंड आई डोंट थिंक दे आर एज worn as they should have been, because इतने मैचेस खेले इतने कम ग्राउंड्स पे, अब तक तो पिचेस बिल्कुल थक जानी चाहिए होती, लेकिन नहीं हुई। सो दे आर सरप्राइजिंग। और एक दो पिच, बल्कि मैंने ये कह रहा कि ग्रीन टॉप है, लेकिन काफी घास भी थी उस पर। सो I think it's still a very even pitch,
ऐसा नहीं है कि बैट्समैन के लिए अब कोई माइनफील्ड हो गई या बहुत ज्यादा उसमें से उखड़ रही है या कुछ भी. दे हैव बीन प्रिपेयर्ड वेरी वेल. फुल मार्क्स टू ऑल द ग्राउंड्समैन. आई थिंक ग्राउंड्सपर्सन दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब थ्रू आउट द आईपीएल. और अब तो ये आखिरी 2-3 मैच है, उसके बाद तो कलकत्ते जाना है और फिर अहमदाबाद जाना है. तो ये इन्होंने पिचेस का जो यूसेज है अलग अलग जगह बहुत बढ़िया किया इस बार. जी, बहुत खूब कहा आपने कि पिच एंड द ग्राउंड स्टाफ हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब. उसी से मिलता जुलता एक सवाल, आईपीएल के सुपरस्टार, सुपर हीरो सीएसके के जडेजा, वो उनका कल ये साल आखिरी मैच होगा. आपको लगता है कि कहीं वो एब्सेंस उनकी खलेगी और फैंस काफ़ी निराश हुए हैं इसमें? देखिए, आखिरी मैच पता नहीं वो खेल भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो एक अपनी रिब इंजरी की वजह से चले गए थे और उनके बीच में और सीएसके के बीच में काफी कुछ अनबनी सी थी वो ट्वीट वगैरह के चक्कर में. मुझे नहीं लगता कि वो आखिरी मैच खेलेंगे, क्योंकि उनके खेलने से भी क्या फर्क पड़ेगा. सीएसके कैन नॉट क्वालिफाई, तो अगर वो थोड़ा सा भी 90% भी है, 100% नहीं है, तो उनको खिलाने से कोई फायदा है नहीं. और ऐसा भी नहीं कि सीएसके कहेगा भी अब चलो आखिरी मैच खेल लो, कोई बच्चे मैं कोई ट्रॉफी दे दे उसको. रविंद्र जडेजा को एक और मैच खेल के कुछ खास मिलना है. I don't think he will play tomorrow, लेकिन उसके एक तरह से लोअर परफॉर्मेंस से जो कैप्टनसी का प्रेशर था पहले बाद में भी, इस साल जो उसका एक कमजोर सा आईपीएल गया है, उसकी वजह से भी सीएसके को बहुत चोट पहुंची. चारू, ये पैरी मैच क्रिकेट प्रेडिक्शन का फैन का एक बड़ा पेचीदा सवाल है. उनका पूछना है कि चारू शर्मा को क्रिकेट प्रेडिक्शन करना मुश्किल है या आईपीएल में छोटे टाइम के ऊपर ऑक्शनियर बनना मुश्किल है, कौन सा ज्यादा मुश्किल है? अरे ऑक्शनियर इज लाइक अ पीस ऑफ केक. मतलब जाओ, पहुंचो, अपना काम करो बढ़िया सा आराम से, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. वैसे भी मैं ऑक्शनियर हूँ, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गए थे, लोगों ने सोचा कि अरे पता नहीं क्या काम कर गया. लेकिन बहुत आसान काम है भाई, प्रेडिक्शन करना. हो बड़ा मुश्किल है. बिकॉज एवरी T20 मैच, आई कीप टेलिंग यू, इज लाइक अ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा किसको क्या मालूम. लेकिन देखिए, अब हम क्रिकेट में इतने सालों से जुड़े हुए हैं, खुद खिलाड़ी कुछ हद तक बने हुए हैं, तो यार प्रेडिक्शन तो करना ही पड़ेगा. लेकिन प्रेडिक्शन इज ओनली अबाउट 200 times tougher to get right to be an auctioneer at the last stage. Absolutely. चलिए, थैंक यू चारू शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे फैंस के साथ. अरे प्रेडिक्शन, हमारे प्रेडिक्शन सुन तो लीजिए. मुझे लगता है कि सीएसके जितनी भी कोशिश करें, अब उनका मोरल थोड़ा सा डाउन हो गया है. मुझे लगता है वो नहीं जीतेंगे. राजस्थान रॉयल्स विल विन एंड दे विल गेट टू 9 wins and clearly get into the qualifying. लेकिन अब मेरी बात सही हो कि नहीं क्या मालूम. आपकी बात सही हो सकती है अगर आप परी मैच पर जाएं, अपना प्रेडिक्शन करें और सही हो तो जीतें, और नहीं सही तो अगली बार, क्योंकि अभी भी काफी मैचेस बाकी हैं. You remember, it's a fabulous sight, and all I can say is कि अब तक आपने नहीं किया तो कोई देरी क्या है, अब कर लीजिए, जाइए परी मैच पर. #बाजी जीत की. जी, एब्सोल्युटली. उस जीत की तलाश में सीएसके. थैंक यू चारू शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे फैंस के सवालों का जवाब दिया. अब हम ले चलते हैं आपको अपने स्टूडियो में. ओवर टू माय कलीग. थैंक यू चारू.